भगवान का अनादर अपमान, पुस्तक का अनादर अपमान कुछ भी हो जाए, परंतु भगवान कुछ नहीं करते। भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। भगवान सोचते हैं कि मैं इनको कुछ नहीं करूंगा, ये मेरे ही हैं, मेरे थे, मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे। इस दुनिया में मेरे अलावा दूसरा कोई है नहीं। सर्वत्र चराचर जगत में केवल मेरी सत्ता विद्यमान है, दूसरा कोई है ही नहीं। किसको गाली देंगे, किससे लड़ाई, किससे झगड़ा, किससे तू तुम्हें, दूसरा कोई हो तब ना। जित देखो तित श्याम, कहे न जाय मुख सो कछु श्याम प्रेम की बात। नव जल थल अवर सब श्याम है श्याम दिखात, श्याम है श्याम दिखात। यत्र तत्र सर्वत्र वही टेढ़ी टांग वाला, वही तिरछी चितवन वाला, वही मोर मुकुट बंसी वाला, दूसरा कोई है ही नहीं। यदा कदा जहाँ कहीं भी किसी से भूल हो गई, कोई भगवत प्रेमी संत महात्मा महापुरुषों ने महाराज उस गलती करने वाले को दंड दिया, परंतु भगवान किसी को दंड नहीं देते। उनका विरोध है कि भगवान का स्वभाव है। देवता चले गए रोते भय, देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। दीन दयाल विरज समान, दीन दयाल विरज समान, रघुनाथ संकट भाई। गोविंद गोपाल गोविंद बोलो हरे, गोपाल बोलो हरे, गोपाल गोविंद बोलो हरे, गोपाल बोलो राधा रमण, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा सारे देवी देवताओं ने जाकर के भगवान की दिव्य स्तुति प्रार्थना करी। भगवान बोले देखो गलती तुमसे भई है, अब तुम जाकर के राजा बलि से कपट की मित्रता करो। गलती हमारे संतों से, महात्माओं से, महापुरुषों से भी हुई, गलती एक संसारी व्यक्ति से भी हुई। गलती महाराज मानने नहीं, गलती करने के बाद भी अपनी गलती सुधारता नहीं, इतना ही अंतर है। भूल संसारी से भी हुई, भूल संतों से भी हुई। संतों ने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया, संसारी ने अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया, इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर से महाराज पिस रहा है। मन बुद्धि के चक्कर में आकर के जीव जीवात्मा पिस रहा है। सारे देवी देवता राजा बलि के पास में गए। राजा बलि बोले देवराज तुम आप कैसे आए, मुझे बुलाते, आप मुझे बुलाते। अरे राजा बलि देखो हमारी माता दो हैं तो क्या, पिता तो एक है, तुम भी कश्यप की संतान, हम भी कश्यप की संतान। जहाँ 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग होते हैं ना, वहाँ खटर पटर लड़ाई झगड़ा तू में होती रहती। पहले माताएं यहाँ तक चूड़ियाँ पहनती, 10, 50 चूड़ियाँ पहनती। हमने देखा अपनी आंखों से, हम आज की पापी थोड़े हैं भाई, पुरानी पापी हैं। खनन खनन जब माताएं चलती भीतर से बाहर, छम छम की कितनी मीठी प्यारी सुमधुर आवाज, पायल कर धने नूपुर
महाराज हाथ की चूड़ियां सुहागिन एक अलग ही, अगर 2 4 10 20 गोपियां आती जाती, ऐसा संगीत, माताएं संगीत में चल रही है, झुम झुम की आवाज। ऐसे ही 10 20 50 100 200 500 1000 लोग होंगे, वहां तो खटर पटर तो होगी, लड़ाई झगड़ा तो होती रहेगी। हमें एक संत जी ने, महात्मा जी ने, गुरु जी ने कहा है, समुद्र के अंदर अमृत रहता है, समुद्र का मंथन कर लेते हैं, अमृत निकलेगा, तुम भी पी लेना, हम भी पी लेंगे, लड़ाई बड़ाई तो चलती रहेगी, ना तुम में से कोई मरेगा ना हम में से कोई मरेगा। राजा बलि बोले, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने, ये बात पहले कौन ने बताई? महात्मा जी ने कल ही तो बताई। आप हम दोनों मिलकर समुद्र का मंथन कर लेते हैं, अमृत निकलेगा, आप भी पी लेना, हम भी पी लेंगे, लड़ाई तो चलती रहेगी, मरेगा कोई नहीं, ये ठीक है साहब। मंदराचल पर्वत को उठा के बीच समुद्र में रख लिया, बासु के नाक को रस्सी बनाई, देवताओं ने पकड़ लिया मुंह, दैत्यों को छोड़ दिया पूंछ। ये सारी बातें भगवान पहले ही बता रखे थे, पहले तुम पूंछ मुंह पकड़ लेना, पूंछ मत पकड़ियो, क्योंकि दैत्यों की बुद्धि उल्टी होती है, ये उल्टी खोपड़ी के होते हैं। महाराज जैसे बाद में दैत्य गए, क्यों जी आपने हमारे पूंछ छोड़ दी, हाँ आप पूंछ पकड़ लो, हमने सुनिए सांप की पूंछ बड़ी अमंगल होती है, अमंगल तो बहुत ज्यादा ही होती है सांप, तो सुनो ऐसा है तुम मंगल में मुंह तुम पकड़ लो, पूंछ हम ही पकड़ लेते हैं। कह करके देवताओं ने पूंछ पकड़ लिया। काम होशियारी से करनी चाहिए, ये होशियारी चालाकी चतुराई भगवान ही देते हैं।